हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मगर ये हराम है या हलाल है, इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। चूँकि मीडिया और कुछ ख़ास लोगों का मकसद मुसलमानों को बदनाम करना होता है, इसलिए मुसलमानों से ज़्यादा ऐसे लोगों को इस बात की चिंता है कि मुसलमान इस वैक्सीन को हलाल कहते हैं या हराम कहते हैं। जिन लोगों को यही नहीं पता कि फतवा होता क्या है, वो भी ऐसी बहस में लगे हुए हैं कि मुसलमानों में फतवा जारी हो गया है कि कोरोना की वैक्सीन को लगाना हराम है। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के एक नकली फतवे को वायरल भी किया गया और इस पर तरह तरह के सवाल भी उठाए गए। सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को हराम बताए जाने संबंधी फर्जी फतवे पर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम यानी रेक्टर मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए जिस वैक्सीन के ईजाद और इस्तेमाल की खबरें विदेशों से आ रही हैं, वो वैक्सीन अभी हमारे देश में आम तौर पर उपलब्ध भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, इस संबंध में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभी तक मौजूद नहीं है। ऐसे में उसके ख़िलाफ़ कोई बयान या फतवा देना बेमानी होगा। उनके अनुसार कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हलाल या हराम होने के संबंध में दारुल उलूम देवबंद ने अभी तक कोई भी फतवा जारी नहीं किया है। मुसलमानों की एक रिस्पेक्टेड संस्था जमात इस्लामी हिंद ने भी इस सिलसिले में बयान दिया है और उसने भी ये कहीं नहीं कहा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल हलाल है या हराम है, क्योंकि कुछ मुसलमान भी इसके हलाल या हराम के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं। इसलिए जमात इस्लामी हिंद ने भी लोगों को समझाने के लिए एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। शरिया कौंसिल जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी और सचिव मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है और वो कहते हैं, ये बात यकीनी नहीं कि हर वैक्सीन में सूअर की चर्बी शामिल है। वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिक और डॉक्टरों में मुसलमान भी हैं। कुछ दिनों पहले तुर्की से खबर आई थी कि एक मुसलमान वैज्ञानिक भी वैक्सीन का पता लगा चुका है। इस आधार पर अनुमान है कि ऐसी वैक्सीन भी खोजी जाएगी जो केवल हलाल चीज़ों से बनी है। इस्लाम में इंसानी जान को बहुत महत्व दिया गया है और इसकी सुरक्षा की ताकीद की गई है। अल्लाह फरमाता है कि अपने आप की हत्या न करो। कोई बीमारी होने पर इसके इलाज का आदेश दिया गया है। इस्लाम में वैध और अवैध की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। बीमारी और सुरक्षात्मक उपायों की स्थिति में भी इसकी पाबंदी अनिवार्य की गई है। इसलिए हदीस में दवा के तौर पर किसी हराम चीज़ के इस्तेमाल से मना किया गया है। जिन चीज़ों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, अगर उनका स्वरूप तब्दील हो जाए तो वो अवैध नहीं रहता। इस आधार पर किसी हराम जानवर के शारीरिक हिस्से से प्राप्त जिलेटिन के हिस्से को इस्लामी विद्वानों ने जायज़ करार दिया है। सूअर से प्राप्त जिलेटिन के बारे में कुछ विद्वानों की यही राय है। जिन वैक्सीन की तैयारी की खबर सार्वजनिक हुई है और जिन पदार्थों से तैयार किया गया है, उसका स्रोत अभी निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं है। निश्चित तौर पर इसका ज्ञान होने के बाद इसके इस्तेमाल या इस्तेमाल न करने के सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। अब वैसे इस सिलसिले में अगर फतवा आ भी जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फतवा का मतलब ये नहीं होता कि इसे हर हाल में मुसलमान को मानना ही होगा। इस्लाम में चोरी को गलत कहा गया है, लेकिन मुसलमान चोरी करते हैं। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन मुसलमान शराब पीते हैं। इसलिए अगर कोरोना वैक्सीन के संबंध में कोई फतवा आ भी जाता है तो ये मुसलमानों की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो वैक्सीन ले या नहीं ले। अगर किसी को अपनी जान बचानी है तो वो वैक्सीन ज़रूर लगाएगा, क्योंकि इस्लाम में जान बचाने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। सिर्फ जान बचाने के लिए मुर्दार का गोश्त भी खा सकता है, सूअर का गोश्त भी खा सकता है। इन दो शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी खाई जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैक्सीन पर हलाल या हराम का अभी कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं है, और अगर इस पर कोई फ़ैसला हो भी जाता है तो भी सब मुसलमान उसे मानेंगे, ये ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए फतवा को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है।